मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर जो आम आदमी पार्टी से रिलेटेड जितने भी नेता हैं, उनके लिए मिशन चढ़ती कला अब गले की फांस बनता जा रहा है। और यह गले की फांस कैसे बनता जा रहा है? क्योंकि मिशन चढ़ती कला के नाम पर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जिस तरीके से अब जबरदस्ती वसूली पर उतर आए हैं, ये सचमुच अब इस मिशन चढ़ती कला के नाम से आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं वो डरने लगे हैं। डरने इसलिए लगे हैं कि किसी को नहीं पता कब किस एमएलए का फोन आ जाए, किस बड़े नेता का फोन आ जाए, या फिर दिल्ली वाले नेताजियों का किसी का फोन आ जाए कि भैया इतने पैसे जमा करा दो। बहुत ज्यादा पहले आप ये समझिए, पहले सिर्फ विधायकों को कहा गया था, सबसे पहले मंत्रिमंडल को कहा गया था 20 से 25 करोड़ रुपया हर व्यक्ति को जमा कराना है। इसके बाद उन्हें कहा गया अपने अपने इलाके में ढूंढिए आपके यहां पर कौन कौन ऐसे लोग हैं जो 20 से 25 करोड़ रुपया पार्टी फंड में जमा करा सकते हैं। इसके बाद सभी को कह दिया गया कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ कर लाइए जो 20 से 25 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक पार्टी फंड में मिशन चढ़ती कला में जमा कराएं और उन्हें आगे अपनी पार्टी का जो टिकट है उसकी टोकन मनी मान लें। अब यहां तक थी, फिर इससे आगे कहानी बढ़ी। सभी पंजाब के अंदर सभी जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है उन सबके अधिकारियों को बुलाकर कह दिया गया आप अपने यहां से जितने भी कर्मचारी आपके अंडर में आपके डिपार्टमेंट के अंदर है उनको एक सर्कुलर इशू कीजिए और उसमें आपको सभी कर्मचारियों का वेतन काटकर मिशन चढ़ती कला में जमा कराना है। हमने आपको पिछले दिनों बताया था कि अस्पतालों के अंदर कैसे एमएस को नोटिस सर्कुलर जारी कर दिए हैं और एमएस ने कहा है सभी कर्मचारियों के लिए फिक्स कर दिया कि 1000 मतलब चतुर्थ कर्मचारी जो हैं उनको भी 1000 रुपए तक की रकम मिशन चढ़ती कला में जमा करानी होगी। अब यह बात निकल कर आगे बढ़ी है। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पंजाब के अंदर अब जो सरपंच बने हुए हैं उन सभी सरपंचों से भी वसूली का रैकेट शुरू कर रहे हैं। और इन सरपंचों से जो गांव के जो सरपंच होते पंचायतों के उनके लिए भी अब फिक्स कर दिया गया है कि वो अपने अपने आधार पर, यानी कि हर सरपंच को एक फिक्स रकम कर दी गई है। 1 लाख रुपए से लेकर मतलब 51,000 रुपए से लेकर 1,000 रुपए 1 लाख रुपए तक आपको मिशन चढ़ती कला में डालना ही डालना है। अब आप इस पैसे को चाहे कहीं से इकट्ठा कीजिए, अपने पास से दीजिए, आपको जान छुड़ानी है तो 51,000 से लेके 1 लाख रुपए तक मिशन चढ़ती कला में आपको जमा कराना होगा। लेकिन यह बात यहीं पर नहीं खत्म हो जाती है। इन सरपंचों से वसूली करने की जिम्मेदारी, यानी कि सरपंचों से वसूली करने की जो ड्यूटी है वो लगाई गई है इलाके के एमएलए की। यानी कि जिस इलाके के अंदर एमएलए के अंडर में सरपंच जितने आएंगे उतने सरपंच, या जितने पंच आएंगे उतने पंच, उन सरपंचों से कहा गया है कि इलाके का एमएलए आपको फोन करे या उनके पदाधिकारी करें, आपको उनकी बात माननी होगी। और जब एमएलए को ये ड्यूटी लगाई गई है कि अपने अंडर में आने वाले सभी सरपंचों से 51,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की रकम मिनिमम है, ये मिनिमम तौर पर आपको जमा करवानी है। इसके लिए आप उन्हें फोन कीजिए, उनसे पैसा जमा करवाइए। अब है क्या कि जितने भी जो एमएलए हैं अपने अपने इलाकों में आने वाले सभी सरपंचों को फोन लगा रहे हैं, उनके पदाधिकारी जो उनके ऑफिस बेयरर है वो फोन लगा रहे हैं, एमएलए खुद फोन लगा रहा है और सरपंचों से पूछ रहा है कि भैया पैसा कब जमा करवा के जाओगे। जो हमारे सूत्र बताते हैं उसके अनुसार इस टेंशन के दिए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने जो टेंशन इन सरपंचों को दी है
और सरपंचों को से वसूली के लिए जो टेंशन इलाके के एमएलए को दी है, ये बहुत बड़ी टेंशन है और इसमें सभी आम आदमी पार्टी के लोग टेंशन में आ चुके हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के लिए अपनी मौज काटने के लिए, पार्टी फंड के लिए और दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने, अपनी Z+ सिक्योरिटी का खर्चा, चार्टर प्लेन का खर्चा, जो लग्जरियस 7 स्टार 5 स्टार होटल हैं उनके प्रेसिडेंशियल स्वीट्स में ठहरने का पैसा और जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल खर्चे हैं उन सबको मेंटेन करने की जो जिम्मेदारी है अब पूरी की पूरी इस मिशन चढ़ती कला पर थोप दी गई है। यानी कि मिशन चढ़ती कला एक ऐसा अंधा कुआं बना दिया गया है जिसमें जितनी मर्जी दौलत आप डाल दीजिए, उस दौलत के बारे में आपको यानी कि किसी को भी सोशली तौर पर दिखाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा। ये एक अंधा कुआं है मिशन चढ़ती कला। और इस मिशन चढ़ती कला में इतना पैसा डलवाने की कोशिश की जा रही है प्रेशर बनाकर, यानी कि जबरन वसूली का मामला बनता है। अगर किसी ने किसी से ये काम किया होता तो ये जबरन वसूली का मामला होता, लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने एक अंधा कुआं बनाया है जिसका नाम है मिशन चढ़ती कला। आपको यहां पर हम बता देते हैं, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह काटी गई, बिल्डरों से वसूली की गई, बड़े बड़े उद्योगपतियों से पैसे लिए गए और अब इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने सरपंचों से भी, पंचों से भी शुरू कर दिया ये वसूली। और ये पूरा का पूरा पैसा मिशन चढ़ती कला नाम के अंधे कुएं में डाल दिया जाएगा। जिसकी चाबी या जिसके पास जो एक कहा जाए नाइट विजन जो कैमरा है, जो आंखें है नाइट विजन की, वो आंखें नाइट विजन वाली सिर्फ अरविंद केजरीवाल के पास है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ देख पाएंगे कि मिशन चढ़ती कला नाम के अंधे कुएं में कितना माल जमा हो गया। ये एक बहुत बड़ी टेंशन शुरू हो गई है और हर सरपंच, चाहे उसको कह दिया गया है, हर सरपंच चाहे तो खुद या किसी से लेकर ये पैसा हर हालत में आपको मिशन चढ़ती कला में जमा कराना है। चाहे कुछ भी करो, साम दाम दंड भेद, सच झूठ, लड़ाई झगड़ा, कुछ भी हो। कहा था ना, मनीष सिसोदिया ने भी कहा, फिर अब अरविंद केजरीवाल ने भी कह दिया, साम दाम दंड भेद, सच झूठ, लड़ाई झगड़ा, कुछ भी करेंगे, लेकिन मिशन चढ़ती कला नाम के अंधे कुएं को दौलत से भर देंगे ताकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ताउम्र इस मिशन चढ़ती कला के कुएं से निकाल निकाल कर दौलत को लूटती रहे। यहां पर सरपंचों को जो ये जिम्मेदारी दी गई है, उससे सभी सरपंच जो आम आदमी पार्टी के खाते में आते थे वो बुरी तरीके से डरे हुए हैं। अभी आप सोचिए डरे क्यों हुए? दरअसल है क्या, जो सरपंच काम कराते हैं या पंच जो काम कराते हैं गांव देहात के अंदर, उनके जो ग्रांट उन्हें मिलती है, एक तो वो ग्रांट उनकी रोक दी जाएगी। अब पंच को जो सरपंचों को जो ग्रांट मिलती है, भाई आप अपने इलाके में इतने करोड़ रुपए तक के काम करा सकते हैं, तो ये ग्रांट आम आदमी पार्टी, क्योंकि भगवंत मान की सरकार है, वो ग्रांट रोक देगी। उस सरपंच की कम से कम रुक जाएगी जो पैसा नहीं देगा। पूरी लिस्ट इनके पास बनी हुई है। और अगर ग्रांट रुकती है तो उसका एक और बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। यानी कि बहुत सारे सरपंच ऐसे भी होते हैं जो पैसे वाले हैं और उन्होंने जनता के काम कराने के लिए अपनी जेब से पैसा देकर काम करा दिए, और जब ग्रांट आएगी उसमें से पैसा ले लिया जाएगा। लेकिन अगर ग्रांट रुक गई तो वो पैसा भी गया। एक बड़ी ये भी टेंशन हो चुकी है। अब उनकी अपनी रकम भी इससे डूब जाएगी। आप ये समझिए कि वसूली का रैकेट इतना जबरदस्त केजरीवाल ने बना दिया है, भगवंत मान ने बनाया है कि जो पंचायत सचिव होते हैं, आप समझिए, जो पंचायत सचिव होते हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है कि आपको हर सरपंच से 51,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का वसूली करनी है। अब उन्हें फोन कीजिए, उनको बुलाइए, भैया पैसा जमा कराओ, ऊपर से प्रेशर है। तो ऐसे में सभी पंच और सरपंच बड़ी टेंशन में आ गए। सभी जो पंचायत सचिव हैं वो बड़ी टेंशन में आ गए हैं। जो फुलेरा गांव की पंचायत जो बार बार सौरभ भारद्वाज, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जो फुलेरा गांव वाली बताते हैं ना, पंचायत जो आई थी उसमें फुलेरा गांव का जो बता रहे थे, वो इन्होंने बड़े अच्छे से स्टडी की। तो वही जो
पंचायत के जो सचिव होते हैं, पंचायत सचिव, उनकी भी ड्यूटी लगा दी गई है। वो भी बहुत टेंशन में आ गए हैं कि भैया कहां से कैसे लाओ ये कोई पता नहीं है, लेकिन आपको जमा करानी है। क्योंकि जो सचिव है उनकी तनख्वाह भी काट दी गई है मिशन चढ़ती कला में जमा कराने के लिए। बहुत बड़ा रैकेट अरविंद केजरीवाल ने खड़ा किया है। हम आपको यहां पर यह बता देते हैं 2025 के चुनाव के अंदर, 2024 के पंचायत चुनाव में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने, हालांकि यह चुनाव सिंबल पर नहीं हुआ था, आपको यहां पर हम यह बता देते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को यह भी डर था कि कहीं आम आदमी पार्टी सिंबल के कारण उनके लोग हार ना जाए। पंजाब का चुनाव सिंबल पे नहीं हुआ था, लेकिन यहां पर 13,229 पंचायतें सरपंच है, 13,229 सरपंच है, और इनमें से 3800 सरपंच निर्विरोध चुने गए थे उस चुनाव के अंदर। परंतु यहां पर एक कहानी और थी कि इतनी सारी पंचायतों में जो ये सरपंच चुने गए थे, इनमें से 90% सरपंच आम आदमी पार्टी के थे। यानी कि 13,000 के अंदर से कम आप ये मान के चलिए 10 से 12,000 सरपंच आम आदमी पार्टी के थे। और अगर 10 से 12,000 सरपंच 1 लाख रुपए मिनिमम भी जमा कराते हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, करोड़ों की रकम बन जाती है। इसके अलावा उद्योगपतियों से जो वसूला गया है वो अलग है। एनआरआई से जितना, जो 350 एनआरआई की लिस्ट भगवंत मान को अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने सौंपी थी। इनसे भगवंत मान यानी मुख्यमंत्री खुद फोन करेगा एनआरआई को और मिशन चढ़ती कला में पैसा डलवाएगा। अब यह आप समझिए कि अरबों रुपया आम आदमी पार्टी ने मिशन चढ़ती कला के नाम पर इकट्ठा कर लिया है। और मिशन चढ़ती कला के नाम पर जो इकट्ठा किया गया था, जानते हैं उसका करना क्या था? पंजाब को रंगला पंजाब बनाना था। अब आप सोचिए, पंजाब रंगला पंजाब की बजाय पंजाब कंगला पंजाब बन चुका है। और जब ये कंगला पंजाब बन जाएगा तो आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, उन सबको अब ये उम्मीद दिखाई दे नहीं रही है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की कुछ सीटें आएंगी भी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। खुद केजरीवाल एंड कंपनी ने जो सर्वे कराया था उसमें अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ बताया गया था अपने ही सर्वे के अंदर। तब से केजरीवाल बुरी तरीके से टेंशन में आ गए और वो डरे हुए हैं। इसके बाद उन्होंने एक नया एजेंडा, ये मिशन चढ़ती कला निकाला। बाढ़ पीड़ितों को मात्र कुछ लोगों को, कल हमने आपको खबर बताई भी थी, दिखाई थी, उसमें कुछ नहीं मिला, लेकिन उसकी पोस्टरबाजी बहुत ज्यादा हुई, उसका विज्ञापन प्रचार उसका खूब किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। लेकिन आपको यहां पर यह भी बता दे कि यह मिशन चढ़ती कला रंगला पंजाब बनाने के लिए शुरू किया गया, लेकिन इसकी ना तो कोई ऑडिट हो सकती है और ना ही मिशन चढ़ती कला को आरटीआई के दायरे में लिया जा सकता है, क्योंकि ये कोई रजिस्टर्ड नहीं है। ये तो आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, जो कहते हैं मैं बनिए का बेटा हूं, एक बनिए के बेटे की दिमाग की उपज है मिशन चढ़ती कला। और उसके साथ है भगवंत मान, जो कि डमी मुख्यमंत्री हैं पंजाब सरकार के, सिर्फ चुटकुले सुनाते हैं, सिर्फ बातें करके एक्टिंग करके बताते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार का तो आपने सबसे पहले आपने युद्ध नशे के विरुद्ध का सुना होगा। इतने लोग, कितने दर्जनों लोग जहरीली शराब पीकर मर गए थे। फिर आपने भ्रष्टाचार का भी देख लिया होगा, अपने भी लोग पकड़े गए, इन्होंने खुद ही पकड़े। और कल जो डीआईजी चंडीगढ़ में डीआईजी भुल्लर पकड़े हैं, आप उनका देख लीजिए, नोट गिनने की मशीन मंगाई गई। तो इनको कितने कमा कर दे रहे होंगे। और वो जो पंजाब में युद्ध नशे के विरुद्ध है उसके भी अगुआ रहे थे। तो आप सोचिए पंजाब को किस तरीके से बर्बाद कर दिया गया है। और अब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जबरन वसूली पर उतर आई है। इस बात से अब पूरे पंजाब के अंदर बुरी तरीके से टेंशन हो गई है। अब आप यहां पर यह समझे
कि मिशन चढ़ती कला किस तरीके से पंजाब में जो भी आम आदमी पार्टी से रिलेटेड नेता थे उनके लिए गले की फांस बन चुका है। लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने तो राज्यसभा की टिकट, एक टिकट, ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ, 70 सालों के दौरान पहली बार ऐसा हुआ जब किसी पार्टी के मुखिया ने राज्यसभा की एक ही टिकट को दो दो बार बेच दिया। और हैरान कर देने वाली बात ये देखिए, सचमुच ये काम कोई बनिए का बेटा ही कर सकता है कि एक टिकट को दो दो बार बेचने के अलावा जब दोबारा टिकट को बेचा गया, जो हमारे सूत्र बताते हैं, तो वो 400 से 500 करोड़, यानी कि आप सोचिए कितना पैसा इनसे वसूल लिया गया। 100 करोड़ तो मिशन चढ़ती कला में डलवा लिया बंदे से, और भाई साहब इतना पैसा लेकर उसे राज्यसभा भेज दिया, और उसके बाद कहते हैं ये आम आदमी पार्टी है। तो आप सोचिए पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेताओं के दिमाग में कितनी टेंशन है, और इस टेंशन के अंदर किस तरीके से वो जी रहे हैं। और टेंशन देने वाले कोई और नहीं, दिल्ली से भागकर मुंह छिपाते हुए, ईडी से डरकर भागे हुए अरविंद केजरीवाल है, जो खुद भी तिहाड़ जेल रहकर आ चुके हैं। आप सोचिए किन लोगों ने जिंदाबाद मुर्दाबाद करके आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा बदलाव कहकर प्रचारित किया था, लेकिन आज आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने उन्हीं नेताओं की जिंदगी में कैसा बदलाव ला दिया है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।